हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 75% क्राइटेरिया जेई एस्पिरेंट्स 2024 के लिए लागू कर दिया गया है कि रिमूव हो गया है क्या नहीं है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स के बहुत सारी डाउट्स हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारी डाउट क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये मैंने जेई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, चैप्टर 14। ये वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एक बार फिर भी मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जेई मेंस में बैठने के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है। भैया जो फर्स्ट टाइम जेई मेंस देने जा रहे हैं तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट आप 12th में पास होना चाहिए, आप जेई मेंस में बैठ सकते हैं। एंड उसके बाद बात आती है कि जेई मेंस के बाद आपको कौन कौन सी कॉलेज मिल रहे होंगे जेई मेंस से। तो इससे आपको NITs, IIITs, GFTIs एंड स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सारी कॉलेज जेई मेंस से आपको मिल रही होंगी। तो आपको ये कॉलेजेस कैसे मिलेंगी? आपका जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद इसकी 2 काउंसलिंग चलती हैं। एक जोसा काउंसलिंग चलती है एंड दूसरी सीसैप काउंसलिंग चलती है। उसके थ्रू आपको ये सारी कॉलेजेस यानी NITs, IIITs और GFTIs कॉलेज मिल रही होंगी। अब आगे बात करते हैं। फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर एडमिशन इन द NITs, IIITs एंड सच एज GFTIs whose admission are based on the JEE main ranks, they should have secured at least 75% marks in the class 12th examination or be in the top 20 percentile। इसका कहने का मतलब ये है आपके जेई मेंस के रैंक पे ये कॉलेज मिल रही होंगी एंड आपको एक शर्त इनकी माननी पड़ेगी, आपके 12th एग्जामिनेशन में 75% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए या फिर आपको अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में आना होगा। ये 2 कंडीशंस इन्होंने रखी हैं, या 75% क्राइटेरिया या फिर आप अपने बोर्ड रेस्पेक्टिव बोर्ड में 20 परसेंटाइल में आना पड़ेगा। एंड SC/ST के लिए 65% क्राइटेरिया है विद दी क्वालिफाइड 12th एग्जामिनेशन। एंड SC/ST के नहीं है तो आपको 75% वाला क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। जो इनकी नेक्स्ट कंडीशन है, द कैंडिडेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पास इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ 12th क्वालिफाई एग्जामिनेशन। इनका कहने का मतलब है कि 12th में आप पास होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, द एडमिशन टू NITs, IIITs एंड GFTIs विल बी बेस्ड ऑन अनाउंस्ड क्वालिफाइंग परसेंटाइल बाई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट। एंड बहुत सारा कुछ इन्होंने इस पेज में लिख रखा है, आप पढ़ लेना एक बार डाउनलोड करके, या फिर मैं ये टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। एंड इनकी नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। BTech के लिए रिक्वायर्ड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द क्लास 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफाई एग्जामिनेशन। तो पास क्वालिफाई एग्जामिनेशन विद द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपलसरी, ये कंपलसरी होना चाहिए फिजिक्स मैथमेटिक्स। एंड जो तीसरा सब्जेक्ट है अलोंग विद द केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी। इनमें से एक और बात बताऊंगा मैं आपको, यदि आप 12th कर रहे हैं तब भी जेई मेंस दे सकते हैं, और आपने 12th कर लिया है फिर भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यानी जेई मेंस का पेपर आप 3 बार दे सकते हैं, एक 12th अपीयरिंग, एक आफ्टर 12th और एक और सेकेंड ड्रॉपर। जेई मेंस 2024 में बैठने के लिए आपने 12th 2022 में की हो या 2023 में की हो, यही स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, 21 वाले नहीं बैठ सकते। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 75% क्राइटेरिया अब भी है, हटा नहीं है। एंड SC/ST वालों के लिए 65% फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको 75% वाला क्राइटेरिया ही फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि